नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका अपनी लाइफ में। आपको तो पता ही है त्योहारों का सीज़न आने वाला है और इसी त्योहारों के सीज़न के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन का बहुत ही अच्छा हेल्पिंग हैंड। इससे पहले मैंने अगारो का वैक्यूम क्लीनर आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस अगारो के वैक्यूम क्लीनर के साथ। इसी के साथ शेयर करूंगी 5 से 9 का अपना मॉर्निंग रूटीन। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं लगाती हूँ घर में झाड़ू। उसके बाद मैं अपना सारा मॉर्निंग वर्क करने के बाद आ जाती हूँ रूम में सारा बिस्तर ठीक करने, और तब तक मेरी बेटी तैयार हो जाती है। मेरी बेटी की पूरे हफ्ते में किसी भी दिन छुट्टी नहीं रहती है, इसलिए उसकी चोटी करने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में उसका ब्रेकफास्ट बनाने। उसका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हम माँ बेटी बैठ जाते हैं थोड़ी देर बातें करने के लिए। वो पीती है अपना दूध, मैं पीती हूँ अपनी कॉफ़ी, और हम दोनों बातें शेयर करते हैं उसकी कोचिंग की, उसके स्कूल की। और उसके जाने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा योगा। योगा करने से मेरी बैक में काफ़ी आराम मुझे मिलने लगा है और बेल्ट भी लगाना कम हो गया है। तो वैसे भी मॉर्निंग के टाइम पे चाहे आपको कितना भी काम हो, लेकिन अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल ही लेने चाहिए ताकि आप पूरे दिन फ्रेश रहें। और योगा करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ ड्राइंग रूम में अपना फ़ोन लेके, क्योंकि यूट्यूब की जितनी एडिटिंग मैं करती हूँ वो फ़ोन से ही करती हूँ, इसलिए मॉर्निंग में जो भी एडिट करना होता है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद में वही हमेशा की तरह सारी हाउसवाइफ की तरह मैं भी लग जाती हूँ साफ़ सफाई में और बाकी के कामों में। और इसके बाद में नहाने धोने के बाद पूजा करी और पूजा के बाद चली जाती हूँ किचन में। तो चलिए अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने हेल्पिंग हैंड से जो कि मुझे किचन में मदद करता है। वो है फिलिप्स का एयर फ्रायर। बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल तेल इसमें यूज़ नहीं होता है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। करीब मुझे 1 साल होने वाला है इसको यूज़ करते हुए। इसमें मैंने डाली है बंद गोभी, शिमला मिर्च, पनीर और थोड़े से ब्रेड क्रम्ब। और डाला है नमक, पेरी पेरी मसाला और पाव भाजी मसाला। और इसको मैंने कर लिया है मिक्स। बाकी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, हल्दी, मिर्च, धनिया कुछ भी नहीं पड़ा है, सिर्फ यही 3 मसाले इसमें पड़े हैं। अब इसको कर देते हैं साइड। एक किनारी में काटने वाली हूँ। ये ज्वार के आटे का मिक्सचर मैंने बना के रखा हुआ है तैयार करके, और इसको इसमें जिस तरीके से ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं उसी तरीके से ब्रेड को उसमें भिगोकर निचोड़ लिया और मसाला रख के इस तरीके से बना लिए। जितने छोटे चाहे या बड़ा चाहे आप कितने भी बना सकते हैं। शेप आप कैसे भी दे सकते हैं, मैंने इस तरीके से दिया है। और जब सारा रख देंगे तो ऊपर से लगा दीजिए इसमें तेल। थोड़ा सा ग्रीस आपको नीचे की तरफ भी करना है ताकि नीचे से भी सिक जाए। अब इसमें इसको लगा दे रही हूँ और इसको कर दे रही हूँ ऑन। और ये 200 पे मैंने सेट करके रखा है और इसको मैं 20 मिनट के लिए स्टार्ट कर दिया। ये लग गया। 10 मिनट बाद जब आधा टाइम हो जाएगा तो हम अपने रोल को पलट लेना है। दस मिनट होने के बाद मैंने इसे पलट दिया और ऊपर से इस बार मैंने तेल नहीं लगाया था क्योंकि पहले से ही मैंने उसको ग्रीस कर दिया था, तो नीचे ऑलरेडी तेल होगा, इसलिए ऊपर से नहीं लगाया। और इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए रख दिया पकने के लिए। और देखिए 20 मिनट होने के बाद इसमें आई है बीप की आवाज़। और अब देख लेते हैं कैसे बने हमारे ब्रेड रोल्स। ये बिना तले हुए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। एक मैं आपको दिखाती हूँ। करीब 7-8 आराम से तैयार हो गए हैं। और बहुत देखिए, एक तरफ मैं अपना काम करती रही और एक तरफ ये तैयार हो गया।
देखा आपने कैसे ये एयर फ्रायर हमारा हेल्पिंग हैंड है। एक तरफ मैं करती रही अपना काम इनको रखने के बाद और दूसरी मेरा ब्रेकफास्ट बन के भी रेडी हो गया। और बाहर से क्रिस्पी। कैसा लगा? और खाने में भी कोई समझौता नहीं, उतना ही टेस्टी उतना ही क्रिस्पी। अब मैं बताती हूँ इसकी सफाई के बारे में। ये जो ऊपर की तरफ बटन लगा हुआ है इसको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे और ऊपर का पार्ट ये निकल आता है। इसको आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं नल के नीचे, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको गीले कपड़े से या टिश्यू से साफ़ कर लीजिए, उसका पूरा कूड़ा निकाल लीजिए और अंदर से पूरा का पूरा ये क्लीन हो जाता है। देखिए इस तरीके से। और नीचे का जो पार्ट है उसका भी प्लग निकाल के आप उसको अंदर से कपड़ा डाल के साफ़ कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये हेल्पिंग हैंड कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही मदद होती है इससे और बहुत ही अच्छा भी लगता है, क्योंकि बिना तली हुई चीज़ें खाने को जो मिल जाती हैं। तो चलिए मैं भी लगा लेती हूँ अपना नाश्ता, और अगर आपको भी करना है ये नाश्ता तो आ जाइए, एंजॉय कोल्ड कॉफ़ी के साथ इन बिना तले हुए ब्रेड रोल को। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग और ये रेसिपी जो कि बनाई थी मैंने इस एयर फ्रायर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।